तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 5 का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 1 मार्च को होने वाला कक्षा 5वीं का अंग्रेजी का पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से लगा लिया तो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये 1 मार्च को होने वाला पूरा का पूरा पेपर बताऊँगा विद सॉल्यूशन के साथ में। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 5वीं के अंग्रेजी विषय के साथ साथ में समस्त विषय में पास होना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी प्यारे विद्यार्थियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने बच्चे ऐसे जो कि वाकई में पास होना चाहते हैं। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि वाकई में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जो कि यहाँ पर आपको नीचे बटन नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो उसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि देखो इसी प्रकार से आप सब लोगों को मैं पढ़ाता रहूँगा आगे भी, तो इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, ये वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए पेपर है ये। तो देखो इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देखो टाइम आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का दिया जाएगा, टोटली आपका 60 अंकों का पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पायलट। और अब अगला क्वेश्चन, वेग सेड, तो देखो यहाँ पर आपको सनशाइन लिख देना है। ए इज ए नेमिंग वर्ड, तो देखो यहाँ पर आपका नाउन आ जाएगा। रोड द लेटर टू सतीश, तो देखो इसका राइट आंसर आपका गौतम आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, एडवर्ड ऑफ द इमीडिएट ईस्ट, तो देखो यहाँ पर आपको इमीडिएटली लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, तो आप सब लोग इनको भी देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, तो देखो यहाँ पर आपका फूड आ जाएगा। ही किस्ड हिज सन फोरहेड, तो देखो यहाँ पर आपका फोरहेड आ जाएगा। प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, तो देखो यहाँ पर आपका गार्डन आ जाएगा। देवदत्त वाज प्रिंस सिद्धार्थ कजिन, तो देखो यहाँ पर आपका कजिन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, अतुल इज ए गुड बॉय हु गोज टू डेली स्कूल, तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिख देने हैं। और देखो अब आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पेपर आपका परीक्षा में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा 1 मार्च को, इसलिए आप सब लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ भी लो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है 11वां, इन विच मंथ डू यू सेलिब्रेट दिवाली, हम किस महीने में दिवाली मनाते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है कार्तिक, यहाँ से क्या लिखोगे कार्तिक मंथ, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन लिखा है, विच फ्लावर आर मेंशन इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो आप सब लोग। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर भी, ये लिखा प्रश्न नंबर 12 का पूरा उत्तर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, मेज द फॉलोइंग वर्ड विच देयर मीनिंग, तो देखो इनमें आपको फॉलोइंग इन शब्दों को आपको मीनिंग करना। तो देखो पहला क्वेश्चन, मैजेस्टिक की जोड़ के मिलान इम्प्रेसिव से हो जाएगा, स्ट्रगल की जोड़ के मिलान टू ट्राई वेरी हार्ड डू समथिंग से हो जाएगा, पेस की जोड़ के मिलान स्पीड से, और रिफ्यूज़ की जोड़ के मिलान हो जाएगा टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग से हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, व्हाट इज एशियंट नेम ऑफ महेश्वर, तो देखो महेश्वर का पुराना नाम क्या है ये आपको बताना। प्रश्न नंबर देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। अब 14 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो इनके अपोजिट वर्ड आपको बताने, लाइट का और स्लो का, तो देखो लाइट का डार्क हो जाएगा, स्लो का फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट, तो देखो यहाँ से आपको इन सेंटेंस को लिखना है और इनको पंक्चुएट करना है प्रश्न नंबर 16 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये प्रश्न नंबर 16 का पूरा उत्तर आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लो और अच्छे से इसको हल भी कर लेना। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 17 लिखा है, सर्कल द ओड वन ऑफ द रिवराइट, तो देखो इनको ओड वन करना है। पहला क्वेश्चन, बर्ड बी बटरफ्लाई बफेलो, तो देखो इसमें आपको बफेलो को ओड कर लेना है, और इसमें आपका सिंगर आ जाएगा अलग, और इसमें से आपका वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, राइट द प्लूरल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो देखो इनके प्लूरल्स आपको बताने, जैसे बस का बसेस हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा, और बेंच का बेंचेस हो जाएगा। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा है, व्हाट डिड द प्राइस्ट से टू नरेंद्र, प्राइस्ट ने क्या कहा नरेंद्र से, तो देखो प्राइस्ट ने कहा था, प्राइस्ट से टू नरेंद्र फेस द मंकीज, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट देवदत्ता
द कजिन ऑफ सिद्धार्था, वाज देवदत्ता द कजिन ऑफ सिद्धार्था। देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, वाज हटा देना का, केवल यहाँ पर आपको इसमें यस जोड़ देना है और पूरा का पूरा इसको ऐसा कैसे लिख देना, कुछ भी नहीं करना आपको, क्या करना, वाज हटा के यस जोड़ दो और पूरा का पूरा ऐसा कैसे लिख देना, ठीक है ना। इससे आपका आंसर बन जाएगा। चलो पर फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखो इसमें आपको सिर्फ ये करना, वाज को हटाया, हमने यस लिखा और ये पूरा का पूरा ऐसा कैसे ही लिख दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, राइट द एप्लीकेशन ऑफ योर हेडमास्टर यूजिंग द वर्ड गिवन द ब्रैकेट इज इशू। तो देखो यहाँ से आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो देखो एप्लीकेशन कैसे लिखोगे आप लोग, यहाँ पर लिखा टू द, और देखो यहाँ पर आपके फर्स्ट में आ जाएगा हेडमास्टर। देखो फर्स्ट में क्या लिखोगे, टू द, यहाँ पर आपको हेडमास्टर लिखना है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तेवर जबलपुर, और उसके बाद में देखो सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ से आपको लिखना सर आई हैव। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आई हैव। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना पास्ट, देखो यहाँ पर आपका पास्ट आ जाएगा, क्लास 5 फ्रॉम यूर स्कूल, तो देखो इसमें आपका स्कूल आ जाएगा। और लास्ट ईयर, आई वेंट टू सी एडमिशन इन क्लास 6, आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो देखो इसमें आपका लिविंग आ जाएगा, कहाँ पर लिखा लिविंग, ये लिखा है, ठीक है। और प्लीज़ इशू मी माई स्कूल लिविंग, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, यूवर्स, और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यूवर्स में इस जगह पर आपको लिख देना ट्रूली, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ट्रूली आ जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर लिखने थे। द ताज इज ए फेमस, तो देखो इसमें फेमस आ जाएगा। इसमें रानी इज ए गर्ल, तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका इंटेलिजेंट, ठीक है। और इसमें डॉग इज ए फेथफुल, तो देखो यहाँ पर आपको फेथफुल लिख देना है। इस प्रकार से आपको इसको भर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखो प्रश्न नंबर 23 जो दिया गया है, इसमें आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स बतानी है। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी उपलब्ध करवा देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मैं प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये दे रहा हूँ, आप सब लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख सकते हो, और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दिया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24, रीअरेंज द रीराइट द सेंटेंस। तो देखो इसको रीअरेंज करना आपको। तो देखो प्यारे बच्चों, रीअरेंज आपको इस प्रकार से कर देना है। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसको, ये भी पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 25, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस पैसेज को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो देखो वैसे आपको क्या करना होगा, इसी पैसेज में से आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। चलो मैं आपको ढूंढना सिखाता हूँ। देखो आपको क्या करना, प्रश्न को पढ़ना है, और प्रश्न में जो शब्द आए ना, ऐसे शब्द आपको इस पैसेज में ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आपको 2 या 3 शब्द भी मिल जाते हैं ना, तो वही उसका आंसर होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा इसमें, वेयर डू एलिफेंट लाइव। तो देखो एलिफेंट ये मिल गया आपको, लाइव भी ये मिल गया, देख सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डू दे ईट। तो देखो वो क्या खाते हैं, तो देखो एलिफेंट ईट ग्रास। तो आसानी से आपको इसी में से इनके आंसर मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनके आंसर दिए गए, इनके आंसर यहाँ से नोट कर लेना आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 26 में आपको इस प्रकार से 5 सेंटेंस लिखने थे। इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, सब पर मत लिख देना, किसी एक के ऊपर आपको लिख कर आना है। तो देखो यहाँ पर आपको मैं 5 सेंटेंस बता देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, 5 सेंटेंस ये लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आगे होंगे। अब देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कक्षा 5 में वाकई में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।